पुराने ज़माने की बात है। एक अजीम सल्तनत थी जहां बादशाह सुलेमान बन रियाज हुकूमत करता था। बादशाह निहायत दाना, इंसाफ पसंद और नर्म दिल शख्स था। इसकी 7 बेटियां थीं और वो चाहता था कि हर बेटी सिर्फ एक शहजादी ना हो, बल्कि एक ऐसी औरत बने जो मुआशरे के लिए मिसाल बन जाए। शहजादी मानूर बादशाह की सबसे बड़ी बेटी थी। वो खूबसूरत तो थी ही, मगर इसकी असल पहचान इसकी अक्ल, नरमी और तहम्मुल थी। बादशाह इससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो जानता था कि असल मोहब्बत का तकाजा तरबियत है, आसानी नहीं। एक दिन बादशाह ने मानूर को अपने कमरे में बुलाया। जब वो आई तो बादशाह ने इसके सामने एक पुराना नक्शा फैला दिया। बेटी, इस सल्तनत के एक कोने में एक छोटा सा गांव है, नाम है दारुस्सलाम। लेकिन वहाँ के लोग कई सालों से आपस में झगड़ते आ रहे हैं। कोई किसी का पानी बंद करता है, कोई ज़मीन छीनता है, और दिलों में नफ़रत का ऐसा जहर है कि हर रोज़ फसाद होता है। मानूर ने खामोशी से सुना। बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाओ और बग़ैर किसी ताकत, बग़ैर किसी शाही रुतबे के, सिर्फ अक्ल, मोहब्बत और हिकमत से वो गांव बदल दो। शहजादी ने अदब से सर झुकाया और कहा, अगर ये आजमाइश है तो मैं इसे दिल से कबूल करती हूँ। अब्बा जान। वो अगली सुबह मानूर शाही लिबास के बजाय सादा कपड़ों में चंद ज़रूरी चीज़ों के साथ दारुस्सलाम रवाना हुई। जब वो गांव पहुंची तो लोगों ने इसे पहचाना तक नहीं। वो एक मामूली लड़की की तरह वहां रहने लगी। गांव के हालात वाकई बिगड़े हुए थे। लोग मामूली बातों पर लड़ते, बुजुर्गों की इज्जत ना थी और बच्चे खौफ में जीते थे। मानूर ने जल्दबाजी नहीं की। इसने पहले सबको सुना, उनके दुख, उनके गनली, उनके किस्से। फिर इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, औरतों के साथ काम किया और बूढ़ों की खिदमत की। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसे इज्जत देना शुरू की, इस पर एतमाद किया। एक दिन गांव के 2 बड़े खानदानों के दरमियान जमीन का शदीद झगड़ा हुआ। नौबत लड़ाई तक पहुंच गई। मानूर ने दोनों खानदानों के सरबराहों को एक जगह बुलाया। इसने खामोशी से एक खाली मटका रखा और कहा, इसमें तुम दोनों अपनी शिकायत की एक एक चीज़ डाल दो और फिर सोचो कि इस झगड़े का अंजाम क्या होगा। दोनों ने जब लिखना शुरू किया तो मटका भर गया। मानूर ने इसे उल्टा किया और कहा, जब ये मटका दिल की नफ़रतों से भर जाए तो जिंदगी का पानी रुक जाता है, फिर ना मोहब्बत रहती है, ना बरकत। इसकी बात दिल को लगी। पहली बार उन दोनों की आंखों में नमी थी और हाथों में मुसाफहा। चंद महीने गुजरे और वो गांव जो नफ़रत से भरा हुआ था, अब भाईचारे की मिसाल बन चुका था। लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते, बच्चे हंसते खेलते और मानूर को अपनी बेटी कहने लगे। जब वो वापस महल आई तो बादशाह ने इसे सीने से लगा लिया। बेटी, तुमने साबित किया कि अक्ल सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि दिलों में, रवैयों में और अमल में होती है। तुमने बगैर किसी तलवार के एक जंग जीती है। मानूर खामोश रही, लेकिन इसकी आंखों में चमक थी और दिल में शुक्र था। बादशाह ने अपनी बाकी बेटियों को देखा और कहा, अगर हर शहजादी ऐसी हो तो सल्तनतें बदल सकती हैं।